तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, बंदिश और जादू, जी हाँ, जादू टोना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये ऐसी बलाएं हैं, जादू टोना और बंदिश, ये जिस किसी पर भी मुसल्लत हो जाती हैं, जिस किसी पर ये आ जाती हैं, जिस किसी पर जादू का या बंदिश का असर हो जाता है, उस इंसान का जीना मुहाल हो जाता है, उस इंसान का जीना दुश्वार हो जाता है। वो इंसान तबाह बर्बाद होने लगता है और उस इंसान की ज़िंदगी मुश्किलों में घिर जाती है, मुसीबतों में फंस जाता है वो इंसान। जी हाँ, वो चारों तरफ से मुश्किलों में घिर जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, जब किसी पर जादू का या बंदिश का असर होता है, किसी इंसान पर जादू या बंदिश होता है, तो उसका कारोबार ठप पड़ जाता है, उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, उसका कारोबार रुक जाता है। वो कोई भी काम करता हो, किसी भी चीज़ का कारोबार करता हो, किसी चीज़ की दुकान हो, कोई बिजनेस हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या कोई भी काम हो, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिलती, उसके कामों में रुकावटें आने लगती हैं, उसके काम में, कारोबार में रुकावटें आती हैं, जिस वजह से उसे मुफलिसी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके रिस्क में भी बेबरकती होने लगती है, यानी कि पैसे आते हैं मगर बचते नहीं, या पैसे आते ही नहीं, जो होगा वो भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह से इंसान परेशानियों में घिर जाता है, बीमारियां ही बीमारियां उसे घेर लेती हैं, आफतें ही बलाएं चारों ओर से आने लगती हैं। जी हाँ, उसके घर में, उसकी फैमिली में, उसके अपने लोगों में या उसके ऊपर बीमारियां रहने लगती हैं। उसके घर में, उसके मकान में या उसकी दुकान में बेबरकती रहने लगती है, बरकत नहीं रहती और वो मुख्तलिफ़ मुसीबतों में फंस जाता है, यानी कई तरह की परेशानियों में, कई तरह की मुश्किलों में, कई तरह की मुसीबतों में वो उलझ के रह जाता है और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से अगर किसी इंसान के ऊपर आसेबी असरात हो जाएं, यानी जिन्नाती असर हो जाए, या उनकी नज़र हो, उनका साया हो, या जिन्नात मुसल्लत हो जाएं किसी इंसान के ऊपर, कोई जिन आ जाए, कोई भूत चुड़ैल आ जाए, किसी आसेब का असर हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद होने लगती है, उसका जिस्म बेकार होने लगता है, सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसका परिवार, उसकी फैमिली परेशान होकर रह जाती है, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि छुटकारा कैसे मिलेगा, उससे बचने का कोई ज़रिया, कोई छुटकारा पाने का तरीका नज़र नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि इस मुश्किल से, इस परेशानी से कैसे निकला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, आज की इस प्यारी और पावरफुल वीडियो में बेरी के पत्तों का हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे। जी हाँ, बेरी के पत्तों का। बेरी जो आपको आसानी से मिल जाएगी, बेरी के पत्ते आप सबको आसानी से मिल जाते हैं। बेरी के पत्ता लें और इस पर यह अमल करें जो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, उस पर लेकर यह अमल करें। उसके ज़रिए, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला, चाहे कितना भी पुराना जादू हो, कितना भी बड़ा ख़तरनाक जादू हो, या चाहे जितनी भी पुरानी बंदिश हो, या चाहे आसेबी असरात हों, जिन्नाती असरात हों, किसी भूत पलीत का साया हो, किसी चुड़ैल का साया हो, किसी जिन का साया हो, कोई शैतान खबीस हो, जिस्म पर किसी भी तरह की परेशानी हो, कारोबार में परेशानी हो, घर में हो, इंशाअल्लाह ताला ये अमल करें बेरी के पत्तों का, जो आज की इसी पावरफुल प्यारी सी वीडियो में आप जानेंगे। किसी बुरी बला का साया हो, या नज़र बद हो, बुरी नज़र लगी हो, या बीमारियों से परेशान हो, या ऐसी बीमारी हो जो समझ में नहीं आ रही हो, या इलाज से बीमारी ठीक नहीं हो रही हो,
बीमारी का इलाज करा रहे हों लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा हो, उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हों, या किसी भूत प्रेत का साया हो, चाहे किसी भी तरह की किसी भी किस्म की बंदिश क्यों ना हो, चाहे बंदिश किसी के ऊपर हो, आपके ऊपर हो, आपके किसी घर वाले के ऊपर हो, आपके घर में या मकान में हो, या आपके काम के ऊपर हो, या आपके कारोबार के ऊपर हो, या औलाद की बंदिश हो, रिश्तों की बंदिश हो कि शादी ना हो रही हो, औलाद की बंदिश हो कि औलाद ना हो रही हो, कारोबार की बंदिश हो कि बिज़नेस डाउन हो रहा हो, काम ना चल रहा हो, किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश हो, जी हाँ, चाहे दुकान पे बंदिश हो, रोज़गार की बंदिश हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, कितना भी पुराना जादू क्यों ना हो, चाहे काला जादू हो, कोई भी जादू हो, आप चाहे कितने भी तंग आ चुके हों, कितने भी रो चुके हों, कितने भी परेशान हों, आप कितने भी थक चुके हों, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में क्यों ना घिर चुके हों, तो आज आप हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और हमारी सारी बातों को ध्यान से सुनिए और बातों को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए और हमारे बताए गए तरीक़े से इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, यहाँ तक कि नज़र बद, बुरी नज़र भी बहुत ख़तरनाक होती है और नज़र भी कई किस्म की होती है। तो चाहे जो भी नज़र लगी हो, अपने किसी घर वाले की नज़र लगी हो, किसी बाहर वाले की नज़र लगी हो, किसी जादूगर की नज़र लगी हो, या किसी जिन की नज़र लगी हो, या किसी शैतान की नज़र लगी हो, जी हाँ, जिन्नात की भी नज़र लग जाती है और इंसानों की भी नज़र लग जाती है। तो किसी भी किस्म की नज़र भी अगर लगी होगी, जी हाँ, इंसानी नज़र हो या जिन्नाती नज़र हो या किसी बदनज़रे की नज़र हो, सब ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। घर की बंदिश, कारोबार की बंदिश, दुकान की बंदिश, जी हाँ, हमने कहा हर तरह की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, औलाद की बंदिश, हर तरह की बंदिश, हर तरह का जादू, हर तरह के जिन्नाती या सेबी असरात से और हर तरह की बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला छुटकारा हासिल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां चारों तरफ हमारे हज़ारों दुश्मन नज़र आते हैं। आज लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करने पर तुले हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां किसी की अच्छी ज़िंदगी देखते हैं, किसी का अच्छा कारोबार देखते हैं, किसी का अच्छा घर देख लिया, अच्छा मकान देख लिया, किसी की अच्छी गाड़ी देख ली, किसी की अच्छी नौकरी देख ली, तो किसी के अच्छे बच्चे देख लिए, ज़्यादा औलाद देख ली, औलाद की कसरत देख ली, किसी का खुशहाल परिवार देख लिया। तो ये चीज़ें कुछ लोगों से हज़म नहीं होती, जिनके अंदर हसद की बीमारी होती है, वो किसी न किसी चीज़ से हसद करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हसद की, जलन की इस बीमारी से महफूज रखे। तो कुछ लोग होते हैं, किसी का अच्छा पहना हुआ, अच्छा ओढ़ा हुआ देख लिया, किसी को अच्छा खाता हुआ देख लिया, और बाज़ बदबख्त ऐसे होते हैं जो जादू करवा देते हैं, जादू का असर करवा देते हैं, जादू करवा देते हैं, बंदिश करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज मेरे कहने से आप ये अमल कर लीजिए। अगर आप लोगों के ऊपर पहले से कोई जादू का असर होगा या कोई बंदिश होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको करने से, जी हाँ, इस अमल को कर लेने की बरकत से तमाम तरह की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का आसेबी असर, किसी तरह का जादू का असर या जिन जिन्नात का असर या बंदिश का असर नहीं हुआ है, तो इंशाअल्लाह आपका दुश्मन सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेरी के पत्ते और सूरह कौसर और सूरह इखलास का, जी हाँ, यानी इन्ना आतैनाकल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ, इन दो सूरतों का
और बेरी के पत्तों का बहुत पावरफुल अमल बताने जा रहे हैं। सूरह कौसर आप सबको याद होगी और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद भी आप सबको याद होगा, और बेरी के पत्ते आपके पास आसानी से मिल जाएंगे। बेरी के पत्तों का इंतज़ाम कर लें। सूरह कौसर आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं, आप सूरह इखलास भी चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। आज हम आपको बहुत नायाब अमल बता रहे हैं। जी हाँ, 7 बेरी के पत्ते और सूरह कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। ये सूरह कौसर है, आपको ये अमल करना है। और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको देखकर भी याद, आप देखकर भी पढ़ सकती हैं और आपको याद भी होगा। हर मुसलमान को ये दोनों सूरतें याद होती हैं। बहुत मुख्तसर सूरतें हैं, हम नमाज में भी पढ़ते हैं, अक्सर तिलावत में, क़िरात में। इसका ऐसा अमल आपको बताएंगे, 7 बेरी के पत्तों का ऐसा अमल आप जानने वाले हैं कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम के तमाम तकलीफ़ें, दुख दूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी के तमाम दर्द मिट जाएंगे। जादू की वजह से, नज़र बद की वजह से, जिन की वजह से या फिर बंदिश की वजह से जो आपकी खुशियाँ चली गई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो खुशियाँ आपकी लौट आएंगी और दुखों के अंधेरों से खुशियों के उजालों की तरफ आपकी ज़िंदगी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। गमों का अंधेरा छट जाएगा, आपकी परेशानियाँ, आपकी तंगी दूर हो जाएगी, गुर्बत गरीबी दूर हो जाएगी और रोज़ी रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें होंगी। और अगर आप पे किसी ने जादू किया होगा, किसी ने बंदिश लगाया होगा या कोई आसेबी असरात होंगे या नज़र बद होगी, किसी भी तरह की बुरी नज़र लग गई होगी, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपके रिज़्क़ में बरकत होने लगेगी और आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके घर में बरकत होने लगेगी, आपकी दुकान में, आपके कारोबार में, आपके काम में, आपकी कमाई में, जी हाँ, आपके बिजनेस में बरकत होने लगेगी, आपकी आमदनी में खूब खूब बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला और आपकी मालो दौलत में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं, बहनों, अगर जादू या बंदिश की वजह से आपके घर में कोई परेशान हाल है या कोई बीमार है या जादू की वजह से बीमार है या नज़र की वजह से बीमार है, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। एक आदमी ठीक होता है, एक बीमार ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। आप बिल्कुल परेशान हाल हो चुके हैं तो आज मेरे कहने से आप इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, पूरा देख लीजिए और इस वीडियो में बताया गया अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके जिस्म से तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाएगा, आपकी तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे और आपको आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं, बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, कितने गिनती में पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, किस वक्त किस समय करना है, बेरी के पत्तों पर अमल कैसे करना है और फिर उन बेरी के पत्तों का हमें क्या करना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जी हाँ, सब जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात बताते चलूँ कि इस वीडियो में हज़ारों अल्लाह के बंदे इंशाल्लाह शामिल होंगे और शामिल रहेंगे और इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारी दुआ भी करेंगे जिसमें हज़ारों अल्लाह के बंदे शामिल होंगे, इंशाल्लाह आमीन भी कहेंगे। तो आप भी इस प्यारी सी दुआ में ज़रूर शामिल होइए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए, हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं, हम सब की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, हम सब के रोज़ी रिज़्क़ में बरकत हो। तो आइए हम सभी एक साथ मिलकर दुआएं करते हैं। हम दुआ करेंगे, आप सभी आमीन ज़रूर कहिएगा हर दुआ पे और दुआ मुकम्मल होने के बाद कमेंट में भी आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो आइए हम सभी दुआ करते हैं। आप सभी हजरात
ایک بار دل سے درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ کم سے کم ایک بار درود شریف دعا کے شروع میں اور آخر میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں، یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے میرے مولا، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے مرشدوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے استادوں کی، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، سادات کرام کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے روزی میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جتنے بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت ہے، جس کی جو بھی مراد ہے، جس کی جو بھی تمنا ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل کریمی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو، آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں نہیں مولا ان کی گود کو اولاد سے بھر دے، جنہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہے مولا تعالی انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح بیٹا عطا فرما، اور جنہیں بیٹی کی خواہش ہے مولا تو انہیں رحمت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، کوششوں میں ہیں، مولا تعالیٰ انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ جن کی دکانیں ہیں، جن کا کاروبار ہے، جن کا جو بھی کام ہے، بزنس ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کے ہر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما، سب کے کام میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما، سب کو دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب کامیابیاں عطا فرما۔ میرے مولا جو بھی بھائی بہن، جو بھی مسلمان بالغ ہو چکے ہیں مولا تعالیٰ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی مولا تعالیٰ، جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا میرے ان بھائی بہنوں کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا شادیوں کے اسباب پیدا فرما، انتظامات پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، مولا تعالی ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ان کاموں سے بچا جس میں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو، ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، مولا تعالی جنت الفردوس میں پیارے حبیب
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब के दुआओं पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम सब की हर नेक व जायज़ दुआ, हमारी हर नेक व जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की, इलाही खैर करदानी बहक़ शाह जीलानी, आमीन बिजाह ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और आप सभी जाकर आमीन टाइप कीजिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं। तो आइए कमेंट बॉक्स में आमीन लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तवज्जो के साथ आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है आपको इस वजीफ़े की बरकत से, इस अमल की बरकत से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस अमल के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की। सबसे पहले वो चीज़ क्या है? जी हाँ, 7 बेरी के पत्ते। तो सबसे पहले आप कहीं से 7 बेरी के पत्ते ले आएं। ठीक है, 7 बेरी के पत्ते ले लें और उसे आप अपने सामने रख लें। उसके बाद आपको वजीफ़ा पढ़ना है। सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करना है, दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करना है। तो आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कैसे आप जान लीजिए। आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। जी हाँ, 3 बार। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, जो हम सभी नमाज में पढ़ते हैं। आखिरी रकात के बाद कायदे में बैठकर हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं अत्तहियात के बाद, तशहुद के बाद। तो हम दुरूद इब्राहीमी आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी है, हमने आपको एक बार पढ़कर सुना दिया। आप इसे 3 बार पढ़ लीजिए। तो दुरूद इब्राहीमी भी आप 3 बार पढ़ सकते हैं, या आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं, या आप ये भी पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है। तो 3 बार कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे वो आप पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको क्या करना है हम जानेंगे। उससे पहले आपका एक सवाल होगा, कहीं हम बाद में बताना भूल ना जाएं, इसलिए आपको बताते चलते हैं। आपका सवाल दिल में ये होगा कि ये अमल हमें किस दिन करना है और कितनी दिन करना है। तो आपको ये अमल ये करना है आपको 1 दिन। अगर बेरी के पत्ते मिल जाते हैं तो 3 दिन कर लें, और ज़्यादा मिल जाएंगे तो आप 7 दिन कर लें। जितना आपके पास पत्ते मिल सकें उस हिसाब से कर लें। अगर पत्ते कम हों, 7 ही मिल सकते हों, तो आप 1 दिन इस अमल को ज़रूर कर लें। ठीक है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप जुम्मे के दिन भी ये अमल कर सकते हैं, आप शनिचर के दिन भी कर सकते हैं, इतवार के दिन भी कर सकते हैं, पीर शरीफ के दिन यानी सोमवार के दिन, मंडे को भी कर सकते हैं। आप इसे मंगल को भी कर सकते हैं, बुध के दिन भी कर सकते हैं, और जुमेरात को भी,
आप इस अमल को कर सकती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं बहनों, एक सवाल और होगा कि यह अमल हमें किस वक्त करना है। तो आप यह अमल किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकती हैं, शाम भी कर सकते हैं, दिन भी कर सकते हैं, रात में भी इस अमल को आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप सुबह के वक्त, शाम के वक्त, आप फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, इशा के वक्त या तहज्जुद के वक्त, जब चाहें आप इस अमल को करना, जब चाहें आप कर सकती हैं। तो आपने समझ लिया कब आपको ये अमल करना है, किस दिन और किस वक्त। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और अमल का तरीक़ा आगे जानने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके आप सभी हजरात इस प्यारे से YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस, जी हाँ, वो पावरफुल और प्यारी वीडियोस जो इस चैनल पर अपलोड होंगी फ्यूचर में, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो बहुत ही प्यारी वीडियो है, दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा। तो इस प्यारी सी जो आपके बहुत ज़रूरत की वीडियो है, बेकार की चीज़ें हम लाइक शेयर करते रहते हैं, ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। और इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर पहुँचाएँ। आइए हम सभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमें अमल कैसे करना है। तो हम आपको बता रहे थे कि आपको करना यह है कि सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है 7 बेरी के पत्तों को लेकर। अच्छा, आप कहीं पर भी बैठकर यह अमल कर सकते हैं। आप बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं, चटाई पर बैठकर कर सकते हैं, जाए नमाज पर बैठकर कर सकते हैं, चौकी पर, तख्त पर, बेड पर बैठ के, सोफे पर बैठ के, चेयर पर बैठ के, जहां आप बैठ सकते हो। सबसे बेहतर होगा आप मुसल्ला बिछा लें, जाए नमाज बिछा लें और वहां बैठकर यह अमल करें। आप चटाई पर बैठकर करना चाहते हैं तो उस पर भी बैठकर कर सकते हैं, या बेड पर, या आप बिस्तर पर बैठकर करना चाहें या सोफे पर बैठकर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चेयर पर, कुर्सी पर ही अगर आप बैठ पाते हैं तो उस पर बैठकर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बहुत आसान तरीक़ा है इस अमल को करने का, जो हमने आपको बता दिया कि कहाँ बैठकर करना है। अब क्या पढ़ना है अमल में ये भी हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद आपको 129 बार, जी हाँ 129 टाइम्स, 129 बार सूरह कौसर पढ़ना है। जी हाँ, सूरह कौसर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। जी हाँ, ये सूरह कौसर आप सबको याद होगी। आपको 129 बार पढ़ना है, 1 2 9 129 बार। जी हाँ, 100 और 29 129, पूरे 129 टाइम्स पढ़ें 129 बार सूरह कौसर। आप देखकर भी पढ़ सकते हैं, आपको याद हो तो आप मुज़बानी पढ़ लें। आप रवानी आपको हो चुकी होगी। सूरह कौसर तो हम रोज़ पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ते हैं, हर मुसलमान को याद होती है। तो सूरह कौसर 129 बार पढ़ लें। फिर आपको सूरह इखलास पढ़ना है, आपको सूरह इखलास पढ़ना है 10 बार, यानी कुल हु अल्लाह शरीफ 10 बार आपको पढ़ना है। हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ آپ کو ایسے 10 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 10 ٹائمز، ٹھیک ہے، 10 ٹائمز آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو آپ نے بیری کے پتے رکھے تھے اس پر دم کر دیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اچھا یاد رکھیں، سورہ کوثر کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں دم کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ایک بار دوبارہ ریوائز کر لیں، سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر 129 بار سورہ کوثر، پھر آپ کو پڑھنا ہے 10 بار سورہ اخلاص، پھر آخر میں بھی 3 بار درود پاک۔ اتنا پڑھنے کے بعد 7 بیری کے پتوں پر دم کریں اور اس کے بعد یعنی پھونک دیں اس پر، کسی بھی برتن میں کسی چیز پر آپ رکھ لیں سامنے اپنے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور اب بیری کے پتوں کا کرنا کیا ہے، تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کو پانی میں ابال کر کے بیری کے پتوں کو بیمار کو نہلائیں، لیکن ایسی جگہ نہلائیں کہ پانی گٹر میں نہ جائے۔ آپ چھت پر ایسی جگہ نہلانے کہ پانی دھوپ سے سوکھ جائے، یا کسی ایسی جگہ مٹی کی جگہ پر نہا لیں کہ جہاں پانی مٹی سوکھ لے، نالے میں نہ جائے، کیچڑ میں نہ جائے پانی، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، اگر ایسی جگہ نہ ہو تو نہ نہائیں، جب ایسی جگہ کا انتظام ہو جائے پھر ہی نہائیں۔ تو اگر نہائیں نہ یا کوئی بیمار نہیں ہے تو آپ کریں یہ کہ آپ اس بیری کے پتوں کو اپنے وہاں رکھ لیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اپنے گھر کے ہر کمرے میں رکھ دیں ایک پتا، انشاءاللہ تعالی گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں گھر سے دور ہوں گی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ یہ کام کریں۔ اور پانی لے لیں، آپ چاہیں تو عمل پڑھنے کے دوران جب آپ بیری کے پتے لے کر بیٹھیں تو پانی لے کر بھی بیٹھ جائیں۔ پانی لے کر بیٹھیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس پر دم کریں گے، پھر پانی کو آپ اپنے گھروں کے کمروں کے کونوں میں چھڑک دیں، دیوار پر اونچائی میں، نیچے نہیں اونچائی میں۔ اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کوئی کہیں گے ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے، تو ایسی جگہ کا انتظام ہو کہ پانی نالے کیچڑ میں نہ جائے تبھی نہائیں۔ پانی دھوپ سوکھ لے یا مٹی سوکھ لے، اس طرح سے دھوپ سے سوکھ جائے یا مٹی سوکھ لے، ایسی جگہ پر آپ عمل کو کریں، ایسی جگہ پر غسل کریں، نہائیں۔ عمل آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ ٹوائلٹ واش روم میں پانی کو نہیں چھڑکنا ہے، آپ کو صرف صاف کمروں میں، صاف کونوں میں، پاک کونوں میں آپ کو چھڑکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی اور گھر میں خوب برکتیں ہوں گی، آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آپ وہ پانی جو آپ نے لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پانی جو آپ نے لیا تھا، دم کیا تھا، اس کو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ اور وہ بیری کے پتے جو لے کر آپ نے عمل کیا تھا، اس بیری کے پتوں کو، ان بیری کے پتوں کو آپ اپنے گھر کے کمروں میں رکھیں۔ آپ چاہیں تو ایک پتا، اگر آپ کا دکان ہے یا آپ کا آفس ہے تو آپ اپنے وہاں گلے میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ کا گلہ نہیں ہے یا پھر آپ کہیں اور رکھنا چاہیں تو گھر میں، کمرے میں، دکان میں، کہیں بھی اونچائی کی جگہ پہ رکھ دیں، برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اگر کئی لوگ بیمار ہیں، آپ چاہتے ہیں گھر کے سبھی لوگوں کو نہلانا بیری کے پتوں سے، تو جو آپ پانی ابالیں اس پانی کو آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیں، گھر کے سبھی لوگ یا جتنے لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ یہ عمل کریں۔ ہم نے کوشش کی ساری باتیں آپ کو اچھے سے سنائیں، اچھے سے سمجھائیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات ہم سے مس ہو گئی ہو، کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو آپ ہم سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ ہم نے بتایا۔ اتنا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کئی دن غسل کرنا چاہیں، بیری کے پتوں کا انتظام ہو جائے تو لگاتار آپ یہ عمل 3 دن کر لیں، یا آپ چاہیں تو 7 دن کر لیں۔ غسل کرنا ہو اگر آپ کو، تو اگر کوئی بیمار ہو یا شک ہو کہ کسی کے اوپر جادو ہے یا بندش ہے تو یہ عمل کر لیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، شک ہے کہ بندش ہوگی، تو عورت میاں بیوی دونوں غسل کر لیں، شوہر بیوی شوہر دونوں۔ اسی طرح سے کوئی مریض ہے تو اس کو بھی آپ غسل کرا سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا پانی چونکہ اس پر آپ نے دم کیا ہوا ہے بیری کے پتوں پر، تو اس کا پانی آپ گندی جگہ پر، ناپاک جگہ پر نہیں بہا سکتے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔
امید ہے آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ثواب کا کام ہے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ ہم نے بہت محنت سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی، اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔